अभी हमारे साथ बैठे हैं इंतखाब आलम साहब, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज इनसे मिलने, इनसे रूबरू होने के बाद मन में एक जिज्ञासा हुई, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने भी जो अभी कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है उसमें इन्होंने अपनी बड़ी सक्रिय भागीदारी निभाई है, बड़े लंबे समय तक ये उस पदयात्रा से जुड़े रहे हैं। तो आइए सर से मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सर, हम जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि इस पदयात्रा का क्या लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है? बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। पदयात्रा आदरणीय राहुल जी का जो चल रहा है, या उन्होंने स्टार्ट किया है, वो एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई के रूप में हो रही है। देखिए, भारत को विगत 8 सालों में, 10 सालों में जिस तरह से एक ऐसा बदनुमा दाग जो हमारे ताना बाना का जो सिलसिला रहा है उसको तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, और उनके यहाँ जो नैरेटिव सेट किया गया है, और उस नैरेटिव के खिलाफ, चूँकि राहुल जी को ये अभ्यास हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है इस नेशन के लिए, और करती आई है। और आज के तारीख में जहाँ 2 मैन आर्मी के माध्यम से इस देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और वहीं राहुल गांधी की सोच उससे आगे आकर के एक पदयात्रा का शक्ल दिया गया कि पूरे भारत को हम जोड़ने का काम करेंगे। जो ताना बाना टूटा है, चूंकि सच्चाई ये है कि जिस तरह की भी हालात पैदा किया है देशवासी के पास भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार, आज उनके तरफ ले नहीं जाते हैं। आज बेरोजगारी और जो एक समस्या है रोजगार की, नौकरी की, वो कहीं पर ध्यान नहीं जाए, इसलिए लोगों को ध्यान बंटने के लिए उल्टा सीधा काम, उल्टा सीधा निर्णय करने का काम करती है। इसलिए आज भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया। भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक नेता के रूप में नहीं, राहुल गांधी जी एक विचार के रूप में सामने आए हैं, और लोग उनको एक्सेप्ट कर रहा है कि एक विचार है, एक सोच है। राहुल गांधी का जो अध्याय रहा है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ करके कि एक विचार की शक्ल आ रही है, कि एक संदेश ऐसा जा रहा है उनके माध्यम से, और लोग का जो समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि दक्षिण भारत में कांग्रेस थोड़ी बहुत है तो वहां देख लेंगे, फिर महाराष्ट्र में आया, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आने वाले हैं। तो हर जगह लाखों की संख्या में पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। सर, ये तो दक्षिण बिहार की बात है, और दक्षिण भारत की बात है, सॉरी। और दक्षिण भारत में कांग्रेस अपना वजूद बचाने में अभी भी कायम है। हम जानना चाहते हैं सर कि क्या उत्तर भारत में भी पदयात्रा, चूँकि जो पदयात्रा का इनका ग्राफ है वो उत्तर भारत में कम है, तो क्या उत्तर भारत में भी इस पदयात्रा को आगे बढ़ाने की योजना है? नहीं, उत्तर भारत में कम कैसे आकलन कर देंगे, अभी तो आए ही नहीं है उत्तर भारत में। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा है वो पूरा करने के बाद, माने उनका नक्शा ये है कि जो छूटा हुआ इलाका रहेगा तो वो पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये क्रॉस बनाया जाएगा, और उस क्रॉस के माध्यम से राज्यों में जो लोग हैं, आज भी राज्यों का इंडिविजुअल पदयात्रा चल रहा है, और लोग जो है उनको लेके चल रहे हैं। आज उड़ीसा में हो या झारखंड में हो या बिहार में दिसंबर 28 तारीख से होने वाला है ये पदयात्रा, तो हजारों हजार की, लाखों की संख्या में इस तरह का पदयात्रा। चूंकि हम जो कमजोर हो गया है भारत, जो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आज हमारा ताना बाना
लोग को बिगाड़ दिया है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग पदयात्रा का माहौल बना रहे हैं और हमारे राज्य में भी होने वाला है। अच्छा सर, ये हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो इसके लिए सर कोई योजना है क्या कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश को लेकर चलती है और पूरे समूह को लेकर चलती है, पूरे जमायत की बात करती है। कहीं कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती जो अन्य पार्टी करती है, किसी जातीय विशेष की बात नहीं करती कि किसी एक कास्ट को लेकर चलने की बात है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से सोच रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इन बातों में आकर के बिछड़ जाती है कि हम देश के पैमाने पर सोचता है कि सबके बारे में सोचती है कांग्रेस। परिवार का जो मुखिया होता है वो सबके बारे में सोचता है, तो लोग भी उसी को दोष ठहराते हैं। अगर मान लिया माँ सब बेटे के बारे में अगर ध्यान से सोचती है, देखती है, तो समझ में आता है कि भाई सबको यही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कोई कमाने वाला बच्चा है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस की सोच वो पूरे लोगों के ऊपर है और सब लोगों को एक साथ सामान्य तरीके से अधिकार में रखना चाहती है और उसको मदद करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस को? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक लंबा इतिहास रहा है 50 सालों का। हम उनके अनुभव से ही सत्ता में कांग्रेस को ला सकते हैं और सच्चाई है कि जो चेहरा है, जो माने जिस मल्लिकार्जुन खड़गे जिससे जमाने के नेता रहे हैं, आज वो उसी सोच को लेकर के, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं गए नहीं, कांग्रेस में शुरू से रहे और आज इतना लंबा अनुभव जो उनको रहा, उसके हिसाब से हमको उसका लाभ मिलेगा और हिमाचल में भी उसका लाभ मिला है। मुझे 9% वोट्स जो है ना इंक्रीज किया है, गुजरात में भी इंक्रीज किया है। और हमारा जो ताना बाना था, हम कहा पहले भी आपको कि कांग्रेस की सोच हमेशा रही है सबको लेके चलने की, और सबको लेके चलने में ही कांग्रेस की भला नहीं पूरे देश की भला है और उसी भलाई में कांग्रेस जिंदा है। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का है वो जोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार में नए अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, इनसे क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे तपे तपाए नेता और राज्यसभा के सांसद, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य में मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उनका जो अनुभव है उसको पार्टी को मिलेगा और उनके पास एक लंबी कतार के लोग हैं और सब जातीय समाज के लोग, सब धर्म के लोग उनके साथ जुड़ा हुआ और केंद्रीय नेतृत्व उनके ऊपर मोहर लगाई है। तो बहुत कुछ सोच के लगाई है कि बिहार में एक लड़ाकू अध्यक्ष की ज़रूरत थी, वो लड़ाकू अध्यक्ष हमें मिला है। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पे अक्सर कांग्रेस को हम लोग कमज़ोर पाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ की पोटली नहीं है। भारतीय मतलब ये थोड़े हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी है सब झूठी नहीं, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो वार रूम में जाएंगे तो उनके पास एक आदमी 100 आईडी लेके चला रहा है, 100। आप किसी एक चीज को पोस्ट करेंगे वो बिल्कुल इमीडिएट जो है उसका व्यूअर्स बढ़ता रहता है, व्यूज बढ़ते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कभी जरा ही नहीं। आज बताइए नहीं, इतने लंबे पीरियड तक कांग्रेस राज की, आज इनके पास पैसा नहीं है और ये 8 साल 10 साल राज किए, ये हाईटेक ऑफिस बना करके और सारे जिला में ऑफिस बना करके, ये नोटबंदी करा करके पूरे देश को लूट लिया ये। और इनका जो नैरेटिव सेट है ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पूंजी भारतीय मुसलमान है। अगर भारतीय मुसलमान को किनारे कर दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी नीचे चली आएगी। उसको जब कुछ नजर आता है तो तुरंत कुछ अलगाववाद, कुछ आतंकवाद, कुछ पाकिस्तान, कुछ सद्दाम हुसैन, कुछ इमरान खान, इस तरह की बात करने लगती है। चलिए, जब मुस्लिम समाज की बात हो गई तो सर ओवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप बी के तौर पे काम कर रहे हैं? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हम राजनीतिक लोग हैं, हम किसी को ग्रुप बी और ग्रुप डी के बारे में परिभाषित नहीं करते हैं। जनता स्वयं तय करती है, जनता का टेस्ट क्या है, हम किसको वोट देना चाहते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी तय होती है कि भारतीय जनता पार्टी को ये देश का मुसलमान रोकना चाहता है, क्योंकि वो पार्टी मुसलमान के हित में काम नहीं करती।
माइंड में पहले ये सेट रहता है, तो वहीं वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में मजबूती आ जाती है कि मुसलमान 20% अगर नहीं सोचेगा तो 80% एक साथ हो जाएगा। ये सोच भी मुसलमान की ठीक नहीं है, उस सोच से उसको फायदा होता है। सर मुझे याद है पिछले दिनों पहले तो लोजपा के सांसद हुआ करते थे राज्यसभा के साबिर अली साहब, तो साबिर अली साहब से एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि इस देश के मुसलमानों को भी मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, वो चूंकि स्वीकार कर लिए हैं तो अब देश के मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये उनका कथन है। अब अगर वो कहे हैं तो स्वीकार कहाँ किया है? यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नेता हैं वो भी भगाए जा रहे हैं या फेंके जा रहे हैं। आज जो आरिफ मोहम्मद खान एक सिंगल आदमी है जो केरल के गवर्नर के रूप में, बाकी जो लोग हैं चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे सैयद शहनवाज हुसैन हो या दीगर छोटे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में, सारे लोग हाशिए पर हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके माइंड सेट में आ गया है कि मुसलमान को जितना दरकिनार हम करेंगे उतना मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन सच्चाई वो भूल रहे हैं कि मुसलमान इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। दिल्ली से पेशावर तक उलमाए दीन का पेड़ों में लाश लटका रहता था, फांसी अंग्रेजों ने लगा कर टांग दिया जाता था। वो आज़ादी का दर्द क्या जाने आरएसएस के लोग जो आज तक एक फ्रीडम फाइटर नहीं है उसके यहाँ। देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि झूठ आज प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये अक्षम है, इससे देश नहीं चलेगा। उनका दूसरा नाम कर दिया, नामकरण करके देश में प्रचारित किया गया। उनके पास भाई आपको सत्ता दिया गया है, फुल मेजॉरिटी है, आप रोजगार यहाँ लाओ, आप भूखमरी खत्म करो, पठन पाठन का इंतजाम करो, अस्पताल का इंतजाम करो। ये सब नहीं कर करके आप सिर्फ मुसलमान ही एक मत बुंदा है, वो केंद्र बिंदु बन जाता है, वहीं पर आकर अपनी बात कहता है। सर तो लेकिन आपका सारा हमला बीजेपी की तरफ हुआ, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी मैं पहले कहा कि हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता हासिल करें, लेकिन कोई नहीं चाहता है ऐसा कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस को छोड़ के, कि हम समाज की सेवा करें, हम लोगों की सेवा करें। आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से भी सत्ता हासिल कर रहे हैं वो चूंकि कांग्रेस के ही वोट को ले रहे हैं, पहले तो था नहीं। आपको याद होगा बहुत सारी पार्टियां बनी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस से निकली, या भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जनता पार्टी थी, तो ये सब कांग्रेस से निकली भी पार्टी रही है। और आज वो अरविंद केजरीवाल, चूंकि हम कांग्रेस के लोग इसलिए भी कमज़ोर हुए हैं कि वो हमेशा इन बातों को ध्यान दिए हैं कि मुसलमान मेरा कमज़ोर हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के क्रम में अरविंद केजरीवाल बढ़ा है और ये कांग्रेस की भूल है। हम कहते हैं कि जब मेरा डायरेक्ट फाइट बीजेपी से होगा तो 1-to-1 फाइट होगा। आज पूरे आप प्रदेश में देख लीजिए या देश के अंदर राज्यों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2 आदमी तैयार हैं, एक मुलायम सिंह यादव, एक मायावती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यहाँ नीतीश जी या लालू जी। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी है, स्टेलिन है। तो हम कह रहे हैं कि जिन तरीके से अगर 1-to-1 अगर हम फाइट करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभी हारेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आ जाएंगे। लेकिन हम मुसलमानों को खुश करने के लिए या कहे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक थर्ड पार्टी का निर्माण हो जाता है, उसमें अरविंद केजरीवाल की उपज है। अच्छा सर, तो एक बात हमको बताइए, क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव हो रहा है, ये आपको क्या लगता है कि राष्ट्र के निर्माण में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? क्षेत्रीय दलों से नुकसान हो रहा है, सच्चाई। आप मानते हैं चीज को? बिल्कुल। देखिए एक चीज समझ लीजिए, क्षेत्र दल जो है, क्षेत्रीय दल, वो अपने आप में एक समझ लीजिए कि एक इलाके, एक क्षेत्र, एक बिहार या उत्तर प्रदेश या बंगाल, उन्हीं की बात करता है। हमने कहा पहले भी, कांग्रेस का मतलब देश है, राष्ट्र है, और उसका कुछ भी वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, जब भी वो बात करेगा तो राष्ट्र के पैमाने पर करेगा।
हम कोई एक स्टेट की बात नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आजकल व्यक्ति प्रधान हो गया है और पार्टी प्रधान नहीं रही। आज पार्टी का नाम पीछे हो जाता है, नेता का नाम आगे होता है। ये लालू जी की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है, ये बीजू पटनायक की पार्टी है, ये ममता जी की पार्टी है। सवाल है कि व्यक्ति प्रधान होने से निश्चित तौर पर राष्ट्र कमजोर होता है। तो सर, व्यक्ति की प्रधानता तो कांग्रेस में भी देखी जा रही है। कांग्रेस में पूरी राजनीति 10 जनपद से निकलती है और 10 जनपद पे ही नहीं, कांग्रेस में कलेक्टिव लीडरशिप रहा हमेशा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर राज्यों को डिफरेंट जात के डिफरेंट धर्म के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया। कभी ये नहीं कहा गया, कभी भी ये नहीं कहा गया कि जो हालात ऐसे बने हैं उसके लिए कांग्रेस जवाबदेह जिम्मेदार है कि भाई हमें प्रधान माने आपको व्यक्तिवादी जो आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी व्यक्ति के लिए और प्राथमिकता देती आई। हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी चूंकि उसका कलेक्टिव लीडरशिप रहता है, उसका निर्णय सामूहिक होता है। एक मुजस्समा है, हम नेतृत्व मानेंगे। आज गांधी नेहरू परिवार को एक मुजस्समा की शक्ल में, आज बताइए कि उस परिवार ने, हम समझते हैं कि इस पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई एक सेकुलर फैमिली है तो वो गांधी परिवार है। और जिसने इतनी कुर्बानी दी, दो प्रधानमंत्री को उसने खोया है। आज आप पता कर लीजिए कि सोनिया गांधी का कोई अपना घर है क्या? राहुल गांधी का कोई अपना घर है क्या? पता कीजिएगा। हम तो जब से देख रहे हैं कि सोनिया गांधी सरकारी मकान में रह रही है, राहुल गांधी भी सरकारी मकान में रह रहे हैं, कभी कोई प्राइवेट मकान है ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन था इलाहाबाद में, दान कर दिया। कौन है दान करने वाले? आज कांग्रेस का सदाकत आश्रम, कांग्रेस के लोग इसमें दान करने का काम किए। राजेंद्र प्रसाद की जमीन दान हुई, मौलाना मजरुल हक की जमीन अपने दान किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए कहीं है कोई दान नहीं। लूट खसोट मचाने वाले लोग हैं, इसलिए उससे निकल नहीं पाया, उससे देश कमजोर हो रहा है। उस चीज को समझना होगा देशवासी को। और आपके माध्यम से हम आवाम से कहना चाहते हैं कि आज भी समझदारी से काम लें। अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है। अभी भी अपने आप को तौले कि कौन आपका देश हित में काम कर रहा है और कौन अपने हित में काम कर रहा है। इसकी पहचान जरूर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।